ये शुरुआत करते हैं अपनी फोर्थ वीडियो के साथ इस परसेंटेज चैप्टर की। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से। पहले वाली 3 वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद ही फोर्थ वीडियो देखना, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो आज हम करने वाले हैं अपनी फोर्थ वीडियो में वो ये है कि एक हाउसवाइफ है जिसने सेविंग जो की है वो ₹2.5 की है। मतलब जो सेविंग है, सेव्ड मनी दिए हुए हैं वो है ₹2.5, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने जो स्पेंट मतलब जो खर्चा किया है वो किया है ₹25 का। हमें बताना है कि पूरी ट्रांजैक्शन का उसने कितने परसेंट सेव किया है। तो देखिए, हमें निकालना है कितना परसेंट सेव किया है पूरी ट्रांजैक्शन का। तो अगर आप पूरी ट्रांजैक्शन देखते हो तो ये 27.27 रुपए की है। तो उसने ₹2.5 बचा दिए ₹27.5 के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये जीरो हटा, यहाँ से हटाओ, ये हो जाएगा 25 से कम 25, 25 से कम 25, 100/11। तो 100/11 का मतलब होता है 9 1/11, ठीक है। तो 9 1/11% इतनी उसने सेविंग कर ली अपनी पूरी ट्रांजैक्शन की, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक पाइप है एक्स जो कि 30 मीटर का है, ठीक है। अब बोला गया 45% लोंगर देन अदर पाइप वाई। मतलब अगर मान लीजिए ये 100 है तो क्वेश्चन में ये 145 दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो एक्स पाइप है वो 45 मीटर लोंगर है कंपैरेटिवली पाइप वाई के, ठीक है। तो हमें इस वाई की लेंथ बतानी है कितनी होगी। तो देखो, एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है ना, हम कंपेयर कर सकते हैं। तो 145 यूनिट जो है 30 मीटर के बराबर है। तो जो 100 यूनिट हो जाएगा हमारा वो 30/145 गुणा में 100 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं 3 एकम 3 जीरो, 3 चौक 12, ये 3 पे नहीं जा रहा, 5 पे जाएगा, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 9 45। तो ये बन जाएगा 600/29। तो ये कितना बन गया, 29 दूनी 58, 2 जीरो जीरो 20 पॉइंट, कितना चला जाएगा, ये जाएगा 6 पे, जाएगा 6 पे। 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 to 5 12 और 5 17। क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 26 बनता है ना, क्योंकि 200 में कमी है ना, यहाँ पे 6 और 9 में से 7 गया 2। तो 26.6 के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब जो y की लेंथ है वो 26.6 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही आप हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन खुद करते चलो। अगर आप बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हो तो आप 1 बाय 1 ये सारे क्वेश्चन करते चलना। आपका बेसिक और मॉडरेट लेवल और हायर लेवल हम 1 बाय 1 सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बोला गया है ऑन माई सिस्टर बर्थडे, 15th बर्थडे था भाई किसी मेरी सिस्टर का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन बनाने वाला है, हर हाइट वाज 159 सेंटीमीटर ऑन हर 15th बर्थडे, ठीक है। अब बोला गया हैविंग ग्रोन 6% सिंस द ईयर बिफोर। मतलब मान लीजिए अभी उसकी 14th जो बर्थडे था वहां पर उसकी हाइट h थी। अब बोला गया 6% ग्रो कर गई है मेरी सिस्टर, यहाँ 15th तक पहुंची है जब वो, तो 106% हो जाएगा, क्योंकि h का 106% ही क्वेश्चन के हिसाब से 159 है, ठीक है। तो बोला गया हाउ टॉल वाज शी इन द प्रीवियस ईयर। मतलब 14th बर्थडे में जो उसकी हाइट थी वो बतानी है। तो देखो, आप इसको अगर सोल्व करते हो तो ये बनेगा आपका 2 5 10 2 3 6 2 5 10 0 3 3 9 3 5 15, 3 पे चला जाएगा। तो हाइट जो थी सिस्टर की 14th बर्थडे पर आपकी वो थी 150 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। 150 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेक्शन क्वेश्चन से ही होगा, ठीक है। अब देखिए, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 25% एंड बेंसन इंटेंड टू स्पेंड ओनली एडिशनल 15%, तो बताइए हाउ मच परसेंट विल द रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेज। क्वांटिटी बेसिकली प्राइस का कितना उसने स्पेंड किया एक्सपेंडिचर का, और कितना उसने क्वांटिटी परचेज जो की है कम की है। तो बेसिकली वी ऑल नो, हमें अच्छे से पता है अगर प्राइस को भाई हम कंजम्पशन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमने टोटल कितना खर्चा किया वो आ जाता है। तो देखो, अगर मान लो पहले पेट्रोल का प्राइस 100 था, हम मान लेते हैं एक्सपेंडिचर भी 100 था, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जो पेट्रोल का प्राइस है वो उसने 25% बढ़ा दिया तो 125 हो गए, ठीक है। अब बोला गया लेकिन उसने जो अपना खर्चा है ना वो सिर्फ 15% बढ़ाया है पहले से। मतलब बेंसन इंटेंड टू स्पेंड ओनली एडिशनल 15%, मतलब अब वो सिर्फ 115 रुपए ही खर्च करता है। तो बताइए उसकी जो कंजम्पशन है वो कितने परसेंट
रिड्यूस कर जाएगी, घट जाएगी। तो देखो हमें पता है एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर लो, कंजम्पशन आ जाती है, तो यहाँ पे कंजम्पशन 1 हो जाएगी, यहाँ पे कंजम्पशन हो जाएगी 115 बटे में 125, और अगर आप इसको सोल्व कर लेते हो 5 to 10, 5 3 15, 5 to 10, 5 5 25, मतलब पहले कंजम्पशन थी 1, बाद में कंजम्पशन हो गई 23 बटे में 25। तो बताओ कितने % कंजम्पशन उसकी घट गई है, आपको ये बताना है। तो देखो एक में से अगर 23 बटे 25 घटा लेते हो आप तो 2 बटे 25 बनता है, तो ये इतनी कम हुई है, 1 से कंपेयर करना है इसको, गुणा में 100, तो आप बोल सकते हो मोटा मोटा हिसाब लगा के 25 चौक 100, तो ये बनेगा आपका 8% उसने जो कंजम्पशन है अपनी वो डिक्रीज कर दी है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश है हर वीडियो के अंदर। ठीक है, अब देखिए अरुण गोट 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 30। इसका मतलब क्या हुआ भाई, मैक्सिमम मान लेते हैं x थे, तो 30% ऑफ x उसने स्कोर किया, फेल हो गया 10 से, तो मतलब पास होने के मार्क्स ये हैं। जबकि जो सुजीत है उसने 40% मार्क्स लिए हैं टोटल के, और 15 मार्क्स ज्यादा आ गए हैं पासिंग से, तो 40% अगर आप x का निकालते हो उसमें से घटा दोगे कितना, 15, तो ये दोनों पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। तो बताइए पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं करनी, महाभारत तो है नहीं, 40% और 30% घटा दो 10% बचेगा, 10 और 15 जोड़ दो 25 बनेगा। तो हमें समझ आ गया कि भाई x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई यहाँ पे, इसको अगर आप सोल्व कर ले तो 25 बराबर है 10 बटे में 100 गुणा में x 0 0, x की वैल्यू 250 आ गई। तो कहने का मतलब ये हुआ जो x हमने माना हुआ था वो मैक्सिमम मार्क्स अज्यूम किया था। तो आपके अगर मैक्सिमम मार्क्स 250 हैं, आपको बताने हैं पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स चाहे आप इनको कह लो चाहे आप इनको कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो जो 30% आएगा x का वो आएगा 30% 250 का जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा 75, और 10 यहाँ पे है, तो आप बोल सकते हो कि 85 मार्क्स लाने पड़ेंगे उसको अगर उसको एग्जाम में पास होना है। यहाँ से भी 85 आएगा, यहाँ से भी 85 आएगा, इसको लेके आप डाउट में मत रहना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी देखो, 30% मैन जो है वो 25 साल से ज्यादा है। ठीक है, मतलब 25 साल से ज्यादा है, 25 साल से ज्यादा है। ठीक है, कितने, 30% मैन। ठीक है, और इस 80% ऑफ मैन आर लेस देन और इक्वल टू 50, मतलब 50 से कम या बराबर। ठीक है, 50 से कम या 50 से बराबर, ऐसे कितने लोग हैं, 80% लोग हैं। तो मान लो अगर 100 लोग थे टोटल, ठीक है, तो अगर 25 उम्र से ज्यादा के लोग 30 हैं और 50 से कम के 80%, तो आप ये बोल सकते हो भैया कि भाई यहाँ पे 30% 100 का बनता है 30, और इस 80% बनता है 100 का 80। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बचे हुए 20 लोग हैं ना, 20 पीपल हैं, 20 लोग जो हैं वो 50 से ज्यादा के हैं, 50 से ज्यादा उम्र के हैं, है ना, यही क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखो अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 20% ऑफ ऑल मैन प्ले फुटबॉल, ये बात भी कंफर्म होगी कि सिर्फ 20 लोग फुटबॉल खेलते हैं, 20 लोग टोटल। ठीक है, और बोला गया 20% ऑफ मैन अबव एज 50 प्ले फुटबॉल, मतलब इस 20 लोगों के 50 से ज्यादा है, मात्र 20% लोग ही ऐसे हैं जो 50 से उम्र ज्यादा के हैं फिर भी फुटबॉल खेलते हैं, मतलब ऐसे 4 लोग। ठीक है, 20 में से 4 ही लोग हैं जो फुटबॉल खेलते हैं जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है। अब बताइए कितने परसेंटेज फुटबॉल प्लेयर हैं जिनकी उम्र लेस देन और इक्वल टू 50 है। ठीक है, कितने ऐसे फुटबॉल प्लेयर हैं जो 50 या 50 से कम के हैं और फुटबॉल खेलते हैं। तो देखो 20 थे टोटल, 4 यहाँ खेलते हैं, इसका मतलब क्या, वो बचे हुए जो 16 हैं वो हैं सारे वो लोग जो 50 या 50 से कम के हैं। तो आपको बताना है जो 16 है वो कुल फुटबॉल खेलने वाले लोगों को कितना परसेंट है, तो 20 पंजे 100, ये आपका 80% हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 80% फुटबॉल प्लेयर हैं जो 50 से कम के फुटबॉल खेलते हैं। तो देखो हमने फिर से 6 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है, उसी पेस के साथ हर वीडियो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले वीडियो को देखो, उसके बाद हम अपनी नई वीडियो बना लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।